सीएम पीडीआई की तरफ से लालमुनि वृद्धा सेवा आश्रम को दिया गया वाटर कूलर एवं सैनिटाइजर मशीन। धनबाद के टुंडी स्थित लालमुनि वृद्धा सेवा आश्रम में आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीएम पीडीआई की तरफ से वाटर कूलर एवं सैनिटाइजर मशीन दिया गया। इस वाटर कूलर का उद्घाटन सीएम पीडीआई के रीजनल डायरेक्टर राजीव सिन्हा एवं उनकी धर्मपत्नी रानी सिन्हा ने फीता काटकर किया। हाँ दबा देना खाना खाइए पीजिए वही इस मौके पर सीएम पीडीआई के डायरेक्टर एवं उनकी धर्मपत्नी रानी सिन्हा सहित सीएम पीडीआई के पदाधिकारियों ने आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्ध लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। में रहने वाले वृद्ध जनों को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। सुबह थोड़ा सा सुबह भैया सर्दी बाद में दीजिएगा। हाँ थोड़ा बाद में भी दे सकते हैं मांगे टमाटर वहीं आश्रम परिसर में वृक्षारोपण भी किया। बैठिए थोड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरएन सिंह महाप्रबंधक उत्खनन, डीके तिवारी विभागीय अध्यक्ष वित्त, अमित राज मिश्रा, हेमंत चौहान, नवीन कुमार, पीके श्रीवास्तव, सूरज कुमार, दिलीप दत्ता, ब्रिजेश कुमार, आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल, सचिव डॉक्टर देवेंद्र शरण, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा सहित आश्रम के एवं सीएम पीडीआई के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं सीएम पीडीआई के रीजनल डायरेक्टर राजीव कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज हम सभी सीएम पीडीआई के अधिकारियों की तरफ से आश्रम में निवास करने वाले वृद्ध जनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वाटर कूलर एवं सैनिटाइजर मशीन दिया गया, ताकि यहाँ के लोग स्वच्छ पानी का सेवन कर सकें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, ताकि इन लोगों को कोई भी बीमारी ना हो। और हम लोगों से जितना भी बन पड़ेगा हम लोग आश्रम के लिए हमेशा सहयोग करेंगे। जी, ये हमारे लिए पूरे सीएम पीडीआई RI2 के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आकर जो आत्मीयता एवं जो एक सुखद अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सीएम पीडीआई आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जस्ट RO वाटर कूलर यहाँ जो दे रहा है, एक हमारी एक छोटी सी पहल है जो माता पिता तुल्य वृद्ध जनों के सेवा में मददगार साबित होगा। इस आश्रम के कार्यों के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले सुना था, बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन आकर यहाँ आंखों से देखने का जो मौका मिला वो अतुलनीय है, इसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। समाज में ऐसे बेटे लोग हैं जो अपने माता पिता तुल्य जैसे को छोड़ देते हैं, इसमें क्या राय देना चाहते हैं सर? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप जन्म दिया, हमें अपने फर्ज निभाना चाहिए।
वहीं CMPDI के रीजनल डायरेक्टर राजीव सिन्हा की धर्मपत्नी रानी सिन्हा ने भी मीडिया से बात करते हुए आश्रम के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि हम हमेशा लालमुनि वृद्धाश्रम आश्रम आते रहेंगे और इन लोगों का हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि आज मुझे आश्रम आकर ये एहसास हुआ है कि इन लोगों को हम लोग जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। अगर हम लोग अपना छोटा सा समय निकालकर इन लोगों से मुलाकात करें तो इन लोगों को भी अपने घर की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ आके जो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, इन लोगों को देख के तो इतना अच्छा लग रहा है कह नहीं सकते हैं। और यहाँ क्या है ना, हम लोग को बीच बीच में इनके पास ज़रूर आना चाहिए। आने से क्या होता है ना, इन लोग को मतलब कुछ देर के लिए हम लोग चाहते हैं कि खुशी मिले इन लोग को, तो वो खुशी मिलता है हम लोग को देख के ही इन लोग को बहुत खुशी होता है। तो वो चीज़ है कि कभी कभी हम लोग को जब भी टाइम मिले थोड़े देर के लिए इनके पास ज़रूर आना चाहिए, ताकि ये लोग थोड़ा देर के लिए खुश हो लें। क्या कहेंगे उससे बेटे को जो छोड़ दिया? उनके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। वैसे लोग का तो बात करना। वहीं CMPDI के पदाधिकारियों ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों से जितना बन पड़ेगा आश्रम को सहयोग करेंगे और आश्रम के सभी सदस्यों को इस नेक कार्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। हमारे CMPDI के इंस्टीट्यूट के हेड श्री रीजनल डायरेक्टर श्री राजीव सिन्हा द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, मैं उससे सहमत हूं। और हमारे CMPDI की प्रथम महिला श्रीमती रानी सिन्हा द्वारा जो हमारे यहाँ वृद्ध जो माता पिता यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट किए गए, वास्तव में वह अक्षर सही हैं। और हम लोग भी एक दिन इसी स्टेज में आएंगे और अगर हम लोगों के भी बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम लोगों की भी स्थिति यही होगी। इसलिए इससे हम लोगों को यही मोरल मिलता है कि हम लोगों को अपने माता पिता का पूरी सेवा करनी चाहिए। और जो प्रकृति के द्वारा सही है कि एक दिन इस स्टेज में सबको आना है, तो यह सोच के किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और इस वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने बनाया, इसका लोकेशन और जिन लोगों ने इसके उत्थान के लिए हाथ लगाया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और CMPDI द्वारा जो भी मदद हम लोगों से हो रहा है, जैसे कूलर दिए और ये सैनिटाइज़र डिस्पेंसर दिए हैं, आगे भी हम लोगों से जो कुछ होगा इस वृद्धाश्रम के लिए हम लोग मदद करते रहेंगे। और जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं जिन्होंने अपना समय निकाल कर इस वृद्धाश्रम के लिए समय निकाल रहे हैं, हम लोग जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। आरडी साहब, सिंह साहब, इन लोगों ने जो कहा, और मुझे आगे कुछ करने की ज़्यादा बात है नहीं इसमें। देखिए, हम लोग थोड़ा कोयला खनन काम में लगे हुए हैं, लेकिन कोयला खनन का काम ये सरकारी काम है। इसमें सामाजिक दायित्व भी आता है हमारा कि हमारे आसपास जो भी हैं उनको भी थोड़ा अपलिफ्ट करना है। तो उसी सामाजिक दायित्व के तहत ये हम लोग बीच में जैसे काम करते हैं। ऐसा हमारे आरडी साहब इस मामले में बहुत दरिया दिला है, वो हमेशा बोलते हैं कुछ करो भाई, कुछ करो। और ये नवीन साहब हैं, हम लोग CSR के हेड हैं, जो समाज दायित्व के डिपार्टमेंट है वो देखते हैं, नवीन साहब देखते हैं। वो काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी वो इसमें हमेशा ही लगे रहते हैं, सालों भर काम में लगे रहते हैं, कहाँ क्या देना है नहीं देना है वो लगे रहते हैं। तो इस सब कामों के लिए पैसा का कमी कभी सामने नहीं आता है। सर, पैसा का कमी आता है, लेकिन आश्रम को कभी आज तक नहीं ये सहयोग मिला सर। हाँ, नहीं, एक्चुअली थोड़ा दूर है, इसलिए हम लोग इसको जो है अभी हाल में हम लोग को ये आया, बहुत दिन से लगे थे हम लोग, लेकिन हम लोग को एक तो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है कि अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सब उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन फिर भी हो पाया। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सहायता करते हैं। आज का सच न्यूज़ के वरीय संवाददाता विजय सिन्हा ने आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, आश्रम के सचिव डॉक्टर देवेंद्र शरण एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल से आश्रम के संबंध में बातें की। तो इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमारी सांस है तब तक आश्रम में रहने वाले माता पिता तुल्य वृद्ध जनों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे लिए माता पिता से कम नहीं हैं और हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि
जहां कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करने के चलते घर से निकाल देते हैं, उन माता पिता का सेवा हम सभी आश्रम के सदस्य मिलकर कर रहे हैं और लोगों को बतला रहे हैं कि माता पिता का सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए आप सभी लोग अपने माता पिता का सेवा करें, क्योंकि दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा मगर माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। वहीं धनबाद वासियों से भी इन लोगों ने आश्रम का सहयोग करने की अपील की। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इस चरित्रार्थ को सत्य करके दिखाया है लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम ने, जो ठुकराए हुए माता पिता तुल्य वृद्ध लोगों को अपनाया है। आज हमारे यहाँ सीएम पीडीआई के डायरेक्टर सिन्हा जी आए थे और उन्होंने एक वाटर कूलर को यहाँ सहयोग के रूप में दिया है, ताकि यहाँ निवास करने वाले माता पिता तुल्य की स्वास्थ्य सही रहे। हमारे साथ आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद जी हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल जी हैं, सचिव सरन जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज कार्यक्रम हुआ हमारे आश्रम में। नौशाद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस आश्रम के लिए, जो आप इतने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आज यहाँ कौन आए थे और क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? आज सीएम पीडीआई के राजू सिन्हा जी, उनकी वाइफ और उनकी पूरी टीम आज लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम आए। उन्होंने एक वाटर कूलर और एक वो क्या था सैनिटाइज़र की मशीन हमारे बुजुर्गों को दिए। मैं अब मेरे पूरे संस्था उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हमारे आश्रम में, सबको ढेर सारा प्यार और बढ़िया व्यंजन भी कराएं उन्होंने। मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ उन तमाम पदाधिकारी से, जो आज की विडंबना है कि बहुत से माँ बाप बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को निकाल दे रहे हैं, और बहुत तरह का ये आश्रम होने से दुनिया क्या है ये देखने के लिए मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि वो जो तमाम पदाधिकारी है कि हमारा आश्रम और बढ़े और बुजुर्ग को हम सेवा दे सके। रखने के लिए तो अभी 500 बुजुर्ग से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग की थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, इसलिए थोड़ा अपने हिसाब से अभी 35 माँ बाप हम लोग के पास हो चुके हैं, जो सेवा हो रही है। यहाँ जो खर्च होता है, जो इन लोगों पे कैसे बेयर कर पाते हैं? देखिए, इसमें खर्च हो रहा है, हमारे साथ काफ़ी सहयोगी लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर डी शरण साहब हैं, सुधीर वर्णवाल जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, और भी बहुत से विजय सिन्हा जी हैं। बहुत तरह के लोग, अपनी एक टीम है हमारी जो मेहनत कर रही है, कहीं से चावल, कहीं से आटा, जहाँ से जो बन पड़ा सहयोग मिल रहा है। मैं उन तमाम सहयोगियों का दिल से धन्यवाद देता हूँ जो एक पैकेट नमक भी हमारे आश्रम के लिए सोचते हैं। तो ये हमारे साथ है आश्रम के अध्यक्ष नौशाद जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे आश्रम को सहयोग की ज़रूरत है। आप अगर सहयोग करेंगे तो वैसे माता पिता को रख सकते हैं और यहाँ पे उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करा सकते हैं, बस आपकी ज़रूरत है। हमारे साथ हैं आश्रम के सचिव हैं, सरन जी हैं, डॉक्टर सरन हैं। ये भी यहाँ काफ़ी सहयोग करते हैं, माता पिता के जैसा ही यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। इनसे जानते हैं कि आश्रम की शुरुआत कैसे हुई। ये आश्रम की शुरुआत 2006 में मनोरंजन कुमार, रामजी यादव और नौशाद जी, ये लोगों ने एक कल्पना किया आश्रम में, और उन्होंने ये जगह पर मुझको लेके आया। उस समय से ये कारवां चला। फिर इसमें सुधीर जी जुड़ गए, उसमें सुरेंद्र जी लोग भी जुड़ गए। हमारे बीच में आज इसके जो मुख्य फाउंडर हैं रहे हैं मनोरंजन सिंह और रामजी यादव, हम लोग के बीच में नहीं रहे, जिससे हम लोग का स्पीड बीच में घट गया था। फिर कुछ लोग जुड़ते चले गए और यह आश्रम फलने फूलने लगा और धीरे धीरे माता पिता यहाँ पर आने लगे, और इस तरह ये आश्रम का आज हमारा 15 से 16 साल के प्रवेश कर चुका है। आज भी सीएम पीडीआई के डायरेक्टर साहब आए थे। आज सीएम पीडीआई के डायरेक्टर श्री राजीव सिन्हा, उनकी पत्नी श्रीमती रानी सिन्हा एवं सिंह साहब और तिवारी साहब और उनके सारे पदाधिकारी ने आज आश्रम में आए। उन्होंने अपने तरफ से आरओ सिस्टम वाटर कूलर के साथ लगा हुआ इस आश्रम में बुजुर्ग माँ बाप को दिया, प्लस हैंड सैनिटाइजर दिया, जो आज के दौर में बहुत आवश्यक था। यहाँ आके वो बहुत द्रवीभूत भी हुए, काफ़ी समय बिताया और यहाँ भजन सुना, और भविष्य में भी वादा हम लोग को सहयोग देने का वादा करके वो गए हैं।
उनको उनके आने से हम सारे पदाधिकारी और सारे मुजुर्ग माता के चेहरे खिल उठे और हमें लगा कि आज के दिन में पदाधिकारी लोग भी आके हमें सहयोग कर सकते हैं। मैं सभी संस्था को अनुरोध करूंगा एक बार आश्रम में आए और यहाँ जो भी सहयोग हो सकता है करें। ये धनबाद की पोटेंशियल है कि आश्रम में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। सारे बुजुर्ग माता पिता हंसी खुशी रहते हैं, खाते पीते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ है सचिव महोदय डॉक्टर सरन जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आश्रम हम लोग चला रहे ज़रूर हैं, लेकिन ये सब देन है ऊपर वाले का, और जब तक ऊपर वाले का हम लोगों पर हाथ है तब तक आश्रम में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ज़रूरत है यहाँ के समाज के लोगों को यहाँ आके योगदान देने की। अगर उन लोगों का योगदान मिलता है तो आश्रम इससे भी ज़्यादा फल फूल सकेगा। अभी हमारे साथ है आश्रम के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल जी हैं। इनका भी आश्रम में बहुत सहयोग रहता है। आज आश्रम में 2006 में स्थापना हुई थी, उसके बाद से आश्रम चलता आ रहा। इनकी बागडोर में जब से आश्रम आया है और भी फल फूल रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अभी आश्रम में है। अभी हमारे आश्रम में 35 माँ बाप हैं जो मतलब बहुत मस्त और बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके हर एक सुविधा हम लोग मुआयना कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना किसी तरह से खाने पीने में, ना दवा में, ना उनके घूमने फिरने में। आज हम लोग कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उनको लेकर जाते हैं और हमारे माँ बाप को भी मतलब धनबाद वासी चीफ गेस्ट बना रहे हैं। ये हम लोग की कल्पना से बाहर थी, लेकिन आज हमारे माँ बाप को यदि वो चीफ गेस्ट बना रहे हैं तो सोच लीजिए ये आश्रम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आश्रम एक फिनेंशियल पोजीशन के कारण थोड़ा सा बैकफुट में आ जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और मतलब इस माँ बाप को रखें, लेकिन माँ बाप को रखने में जो खर्च है और जो परेशानी है उसके लिए यदि कुछ थोड़ा मदद धनबाद वासियों से होगा तो बहुत मज़ा आएगा काम करने में, और इस तरह करके हम लोग को भी आनंद आएगा और जो डोनर है उनको भी आनंद आएगा और जो रह रहे हैं उनको भी आनंद आएगा। तो ये थे हमारे साथ आश्रम के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल जी। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि आश्रम है यहाँ के लोगों के लिए है। ये आश्रम में जब तक हम लोग हैं ये आश्रम चलता रहेगा और आगे भी हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो आश्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी संवाददाता सुरेंद्र यादव के साथ विजय सिन्हा, आज का सच न्यूज़, धनबाद।